अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आपसे इस वीडियो में एएमयू क्लास 9 2023 के एंट्रेंस पेपर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वाला पार्ट, तीनों पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट आया था सब बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। वीडियो देखें पूरी, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। पेपर की दोस्तों आप तैयारी कर रहे होंगे 2024 की कोचिंग अच्छी देख रहे हैं, कम बच्चों वाली देख रहे हैं, मैक्सिमम 30 का बैच वाली देख रहे हैं। नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बैच कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे पूरे तौर से तो आप 2024 में एएमयू या जामिया में क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे, आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपकी सपोर्ट रहेगी 100% देन 200% गारंटी आपका एडमिशन हो जाएगा। सवाल देखेंगे आपको स्क्रीन पे, मैं उनको सॉल्व करूंगा बोर्ड पे, कॉन्सेप्ट भी साथ बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही हेल्प करने वाली है। सवाल नंबर 1 दोस्तों आपको आया था, ये पार्ट था आपका इंग्लिश वाला। पहला सवाल आपको आया था वर्क हार्ड लेस्ट यू। दोस्तों ये सवाल था आपका, एक कंजक्शन आपके इस्तेमाल होते हैं पेयर के अंदर, तो सवाल वहाँ से आया था। तो इसका आंसर होगा वर्क हार्ड लेस्ट। अब एक जो है कई सारे कंजक्शन जो है ना वो हमेशा मतलब पेयर में इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी लेस्ट आता है ना, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, तो ध्यान रख। बस बिल्कुल सिंपल था, अगर आपने ये रूल पढ़ा होगा, सारा मैंने पढ़ाया था, वहीं से आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, लेस्ट यू शुड फेल। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था बी केयरफुल। देन दोस्तों ब्लैंक व्हाट यू डू, ये सवाल था आपका प्री पोजिशन से। तो इसमें क्या होगा, बी केयरफुल विद व्हाट यू डू, जो भी आप करते हो उसके साथ। यहाँ पर इन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इन लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर होगा विद। बी केयरफुल विद व्हाट यू डू, जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ उसमें आप केयरफुल रहें। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एक्टिव पैसिव वॉइस आया था द पैसिव ऑफ हु टीचेस यू इंग्लिश। अब ये सवाल आपका डेटाबेस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। इस टाइप के सवाल बच्चों को थोड़े कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें बाय हुम में, हु को बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो आपका आएगा ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इज़ और एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, यू। तो क्या हो जाएगा बाय हुम। अब इसमें यू जो है ना सेकंड पर्सन है, तो वो आपका सेम ही रहेगा, यू आर टॉट इंग्लिश। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा, बाय हुम यू आर टॉट इंग्लिश। इसमें ये नहीं होगा बाय हुम इंग्लिश इज टॉट टू यू। ये भी इन अ वे हो सकता है, लेकिन एक रूल बोलता है कि जो आपका वर्ब के बाद फॉरन आपका ऑब्जेक्ट आएगा पहले उसको लेके आते हैं। तो यहाँ पर टीच के बाद यू आ रहा है, इसलिए हमने पहले यू को ले लिया है, बाय हुम यू आर टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, ये आपको आया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आया था। ही सेड टू मी डू यू नो मी। अब ये इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको जब भी सवाल हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपका यहाँ पर सेड आस्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाद वाला सेंटेंस है जो आपका डायरेक्ट जो आपकी स्पीच है वहाँ पर वो जाएगी पास्ट के अंदर, और यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह वेदर या इफ़ का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए देखिए आप, ही आस्क मी वेदर आई न्यू हिम। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को ज़रूर लगा होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये बताना थी आपको स्पेलिंग। द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग इज एफिडेविट, जिसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, AFFIDAVIT ये होती है इसकी सही स्पेलिंग। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको यहाँ पर आया था टॉप 6, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सेपिएंट। ये बहुत मुश्किल सा वर्ड था, मेरे ख्याल से कोई बच्चा तुक्का लग गया किसी का तो अलग बात है। तो सेपिएंट का मतलब होता है, एंटोनिम बताया ना, उल्टा इसका मतलब होगा फुलिश। सेपिएंट का मतलब होता है वाइज, तो वाइज का होता है फुलिश। तो उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, वाइज तो बच्चे बहुत कॉमनली वर्ड इस्तेमाल होता है, तो सेपिएंट उन्होंने दे दिया, उसका आंसर होगा फुलिश। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोरस्टॉल। ये वर्ड भी मुश्किल था, आसान नहीं था। फोरस्टॉल वर्ड का मतलब होता है किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, इसका सिनोनिम क्या होगा, किसी को प्रिवेंट करना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये दोनों वर्ड मुश्किल आए थे। ये पार्ट आपका होता भी ऐसा ही है कि सवाल कहाँ से आ जाएगा, यू नेवर नो, नोबडी नोज। कोई आपसे बोल दे हमें मालूम है कि यहीं से आएगा, तो मे भी शायद तुक्का लग जाए, लेकिन नोबडी नोज यही आपकी रियलिटी है। बहुत ही मुश्किल पार्ट ये वाला होता है, सिनोनिम एंटोनिम वाला। तो दोनों वर्ड काफ़ी मुश्किल आए थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था शी केम ब्लैंक द लाइब्रेरी। ये सवाल भी आपको आया था प्री पोजिशन से, तो बाहर से जब आप अंदर रूम में दाखिल होते हैं तो क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, मोशन भी है, तो क्या होगा शी केम इनटू द लाइब्रेरी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आया, नेक्स्ट सवाल आपको आया था इंग्लिश में, ये लास्ट सवाल था
ये भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया था। द टीचर सेड टू मी मे यू पास। अब ये आपका सेंटेंस था ऑप्टेटिव, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं, क्योंकि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये सेंटेंस आपको ऑप्टेटिव, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यहाँ पर आप किसी के लिए प्रे करते हैं, विश दुआ करते हैं, विश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सैड आपका चेंज हो जाता है विश में, और मे है तो वहाँ पर आपका माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखें, द टीचर विश्ड मी दैट आई माइट पास, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये थी आपके लिए इंग्लिश। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट बच्चों आपको आया था उर्दू। उर्दू में पहला सवाल आपको आया था, ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, नज़्म दीवाली के दीप जले के शायर का क्या नाम है। इसका बच्चों आंसर होगा आपके लिए रघुपति साहेब फिराक गोरखपुरी द्वारा ये जो है कविता या ये नज़्म को लिखा गया था। तो नेक्स्ट सवाल, एक सवाल कई बार आ चुका है, शायर मशरिक़ किसको कहा जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, कई बार आ चुका है। इसका आंसर होगा अल्लामा इकबाल, इनको शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, बंदरजा झेल शेर में खुर्शीद की पलकें किसको कहा गया है। और हर सुबह ये खेल रचा जाता है, इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। तो खुर्शीद की पलकें यहाँ पर किसको बोला गया है, ये शबनम एक नज़्म है, वहाँ से ये लाइंस ली गई हैं। तो यहाँ पर खुर्शीद की पलकें जो हैं वो शबनम, मतलब शबनम का मतलब होता है ओस, ड्यू। तो ये आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आलिम की जमा क्या होगी। आलिम की जमा होती है उल्मा, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, आलिम का होता है उल्मा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपका सिंपल क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट आपका चैप्टर से आया था, क़ुर्रतुल ऐन हैदर से मुतल्लिक़ ख़ुतूत का मजमूआ मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब है। कफ़े गुले फ़रोश, आकदरिया, दामाने बाग़बां और मेरे भी सलाम खाना। तो इसमें ऑप्शन सी जो है दामाने बाग़बां, यानी कि जो ख़त हैं, ख़त की जमा होती है ख़ुतूत, उसका एक मजमूआ, मतलब ख़त लिखे होंगे कई सारे इनके पास आए होंगे, उसको उन्होंने एक बुक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम था दामाने बाग़बां। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आया था, बताना था आपको लफ्ज़ पेचो ताब का मानी क्या है। आपके ऑप्शन थे खौफ खाना, गिरोह, बेकरार होना, शाद होना। तो इसका ये सिंपल आपका वर्ड मीनिंग टाइप का था, ये मुहावरे टाइप का जो होता है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा बच्चों बेकरार होना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये ग्रामर से आया था, मतलब हरूफ जार किसे कहते हैं। हरूफ जार बोलते हैं हम कंजंक्शन को। बच्चों ये आपको आया था वह लफ्ज़ या दो ये लफ्ज़ या दो जुमलों को जोड़ने वाले अल्फाज को, ये होता है इन इंग्लिश कंजंक्शन। लास्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी चैप्टर से आया था, नावल अख्तरुन्निसा बेगम कितने साल की उम्र में लिखा गया था। इसका आंसर होगा 14 साल की उम्र में। तो ये थी आपके लिए उर्दू। इसमें कुछ सवाल आपको चैप्टर से आए थे और 3-4 सवाल आपको ग्रामर से आए थे। मैंने सारे आपको समझा दिए, बता दिया। नेक्स्ट पार्ट आपका हिंदी। हिंदी में आपको आए थे सवाल, सुन लें अब आप। पहला आपको आया था, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि द्वारा जो हैं वो रचित हैं। कवि का नाम बताइए। पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। तो ये जो दो लाइंस हैं, दो पंक्तियाँ, ये चैप्टर है आपका हिंदी, पहला चैप्टर ध्वनि, वहाँ से लिया गया है। और इस जो कविता है, इसके जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट बच्चों आपको आया था, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार होगा। ये सवाल बच्चों को बहुत मुश्किल लगा होगा। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। अब ये अलंकार सवाल आपको आया था, आपके ऑप्शन से मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार। तो ये जो है कई बार मानवीकरण भी, क्योंकि मानवीकरण क्या होता है, जब आप एक आपका निर्जीव मतलब वस्तु को इंसान वाली क्वालिटी देते हैं। लेकिन आपका जो अतिशयोक्ति होता है वो बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता है। तो कैसे आपको अंदाज़ा लगेगा इसके अंदर, देखिए यहाँ पर क्या है, तम माने होता है आपका अंधेरा, आठों पहर। अब 4 पहर कितने होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, तो 4 पहर होते हैं। तो आठों पहर, अब आप बात को बड़ा चला के बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इस सवाल में बहुत सारे बच्चों से गलती हो गई होगी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आया था, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं
अव्यय, अब ऐसे होते हैं इनमें वचन, लिंग और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं अव्यय। ये 4 होते हैं, अब वो उसके बारे में बाद बात करेंगे। नेक्स्ट आपको आया था सवाल, बाबा भारती का सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें होगा सफ़ेद घोड़ा। तो सफ़ेद घोड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें आपका आंसर होगा गुणवाचक। तो यहाँ पर क्योंकि रंग बोधक है ना, रंग बोधक, तो ये सफ़ेद घोड़ा, तो ये क्या होगा आपका? इसको बोलेंगे हम गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये होता है आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका होगा गुण के विरुद्ध नाम का होना। आपका नाम तो बहुत बढ़िया है लेकिन काम आपका शून्य है, तो इसका आंसर होगा गुण के विरुद्ध नाम का होना, आँख का अंधा नाम नयन सुख। अगला सवाल आपको आया था, प्रेमचंद के फटे जूते रचना के रचनाकार कौन है? ये सवाल कक्षा 8 में कहीं भी नहीं मिलता आपको, लेकिन दिया गया है, तो इसका आंसर होगा हरिशंकर परसाई। ये सवाल भी बहुत सारे बच्चों को गलत हो गया होगा क्योंकि ये कक्षा 8 के अंदर ये चैप्टर नहीं आता है, तो इसका आंसर वैसे होगा हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आप कवि हैं नरोत्तम दास, ये किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आपके ऑप्शन थे राम भक्ति काव्य धारा, रीतिकालीन, कृष्ण काव्य धारा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं नरोत्तम दास। लास्ट क्वेश्चन आपको आया था, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान को हम कैसे लिखेंगे? इसके अंदर सावधान, साव है ना, साव में क्या होगा? स आ होगा, तो मिला के होगा, तो इसका क्या होगा? स प्लस आवधान, ये इसका होगा, और इसको मिला के बन जाएगा सा, और वधान ये आपका बन जाएगा। तो ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। तो ये बच्चों मैंने बताया आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों पार्ट का मैंने क्या क्या सॉल्यूशन थे, कैसे कैसे उसके आंसर आए, सारे बता दिए आपको। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लें। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना चांस आपका बढ़ेगा क्वालिफाई करने का, बिकॉज कंपटीशन हर साल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।